जय भोलेनाथ दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान रामदेव जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ, जो राजस्थान में रामसा पीर, पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि इनके पिता का नाम, माता का नाम और किस वंश में इन्होंने जन्म लिया और इनकी क्या महिमा है। ये सारी महिमा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रामदेव जी महाराज की कहानी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं रामदेव जी महाराज की ये कहानी। रामदेव जी महाराज के पिता का नाम श्री अजमल जी थे। राजा अजमल जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहने के साथ धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनकी एक विडंबना थी कि वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता अजमल जी, जो कि द्वारकाधीश जी के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए वे द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश जी की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के एक ही दिन जब सुबह सुबह किसान अपने खेतों में हल जोतने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने राजा अजमल जी को देखा। किसानों ने उन्हें देखकर वापस घर की तरफ मुख कर लिया। यह देखकर राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? तो किसान ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशकुन हो गया और अपशकुन के समय हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो वह बहुत दुखी हो गए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा और घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हो गए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान की प्राप्ति की मनोकामना लेकर वे द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जाएंगे। इस मनसा के साथ वह द्वारिकाधीश पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश जी के प्रसाद के लिए वे लड्डू लेकर के गए थे। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत दुखी और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश जी की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रख दी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखने लग गए और उन्हें लगा कि भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है। ऐसा देखकर अजमल जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू द्वारिकाधीश जी के लिए लाए थे, वह उस मूर्ति पर फेंक दिया और द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जाकर वह लड्डू लगा। यह सब देखकर मंदिर का पुजारी सोचा कि यह तो राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ नहीं हैं, वे तो इस समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो समुद्र में ही जाना पड़ेगा। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश जी ने राजा अजमल को समुद्र में ही दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा, भादुड़ी री बीज रो जत चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवस्यों राखी जो विश्वास। अर्थात मैं भादवा की दूज के दिन आपके घर रामदेव के रूप में जन्म लूँगा और आप इसके लिए धीरज रखना, मैं अवश्य ही आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। ऐसा कह करके भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल ने पूछा कि भगवान, आपको यह चोट कैसे लग गई? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू से मारा। यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला कि मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आएंगे? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे और मंदिर में शंख अपने आप बजने लग जाएंगे।
यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी अपने घर लौट आए और अपनी सारी बात रानी को बताई। उसने निश्चित समय के बाद में और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी मैणादे के गर्भ से जन्म लिया और 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। इस तरह श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भाद्रपद यानी भादवा दूज के दिन राजस्थान के पोखरण में ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। अब मैं आपको रामदेव जी के बाल्यकाल के कुछ किस्से सुनाती हूँ जिन्हें रामदेव जी का पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखाना प्रारंभ कर दिया था। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मैणादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में ही दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़े के घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ने लग गए थे। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने के लिए भेजा। तब भगवान ने श्री रामदेव जी ने अपने घोड़े पर सवार होकर के राक्षस को भाले से मार दिया। भैरव ने अपने छोटे भाई के मारे जाने के कारण वहां की जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा वीरमदेव ने भैरव राक्षस के वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भर करके पोखरण की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी ने उनसे भेंट की और पूछा कि गाड़ी में क्या है। तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा हुआ है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। यह कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक में बदल गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत ही भगवान रामदेव जी से माफ़ी मांगने लगा। तब उन्होंने नमक को वापस मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ऐसे ढेरों किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों को रामदेव जी का पर्चा दिखाना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। शेष सैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव के रूप में लिया। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया और अंधों को आंखें दी। एक दिन रामदेव जी की माता मैणादे ने राजा अजमल जी से कहा कि अपना राजकुमार बड़ा हो गया है, इसकी सगाई कर दीजिए ताकि हम पुत्र वधू को देख सकें। तब राजा अजमल जी ने रामदेव जी का विवाह अमरकोट के ठाकुर दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल जी के साथ किया। इस प्रकार भगवान रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ हुआ था। इन्होंने बाद में पोखरण राज्य अपनी बहन लाछा को दहेज में दे दिया और रुणेचा के राजा बन गए। इनके दरबार में अर्जी लगाने वाले पर किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती और जो पीड़ित होते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको रामदेव जी की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसमें इन्हें रामसा पीर कहा गया। भगवान रामदेव जी राजस्थान में हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। यहाँ जितनी संख्या में हिंदू आते हैं उतनी ही संख्या में मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक इनकी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। भगवान रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का से कुछ पीर आए। उन्होंने सुना था कि रामदेव जी साक्षात भगवान के अवतार हैं,
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर मक्का से 5 पीर आए और वे आकर के रामदेव जी से मिले। जब शाम हुई तो भोजन का समय हुआ। रामदेव जी ने कहा कि चलिए आप लोग भोजन कर लीजिए। तो पीरों ने कहा कि हमें भोजन तो करना था, लेकिन हम तो अपने सारे बर्तन जिसमें हम भोजन करते हैं वह तो मक्का ही छोड़ आए। ऐसा सुनकर रामदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इन बर्तन में भोजन कर लीजिए। तो पीरों ने कहा कि नहीं, हमारा एक नियम है कि हम हमारे बर्तनों के अलावा दूसरे अन्य बर्तन में भोजन नहीं कर सकते। तब रामदेव जी ने जमीन पे हाथ मारा और मक्का से उनके जो बर्तन वो खाना खाते थे वे बर्तन उनके सामने परोस दिए। ऐसा देख करके उन सब पीरों का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, लेकिन देव आप तो पीरों के पीर हैं। इस तरीके से उन पीरों के द्वारा भगवान रामदेव जी को पीरों का पीर कहा गया। तब से लेकर आज तक बाबा रामदेव को रामसा पीर, पीरों का पीर आदि नामों से आम जन पुकारती है। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने 1942 को भादवा सुदी एकादशी के दिन रुणेचा गांव में राम सरोवर पर सब रुणेचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूजा पाठ करनी है, भजन कीर्तन करना है और रात्रि जागरण करना है। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और एक बार समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना है। रामदेव जी ने कहा कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न कोई किसी तरीके से भेदभाव रखना। उन्होंने यह कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ने लगी और शोक का संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोदने लगे। जब उन्होंने समाधि को खोदा तो वे हैरान हो गए। रामदेव जी की शरीर की जगह उन्हें मात्र फूल ही मिले। पूरी प्रजा पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर हजारों लोग हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी के थान पर इनके पगलों की पूजा की जाती है। इनके पद चिन्ह वहाँ बने हुए होते हैं। वहाँ पर लोग धूप दीप अगरबत्ती से इनकी पूजा करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भक्त श्रद्धा पूर्वक दूज का व्रत रखते हैं। तो जो लोग भगवान रामदेव जी के लिए दूज का व्रत रखते हैं उसकी क्या विधि है और किस प्रकार यह व्रत रखना चाहिए, उसकी विधि मैं आप लोगों को बताती हूँ। बाबा रामदेव जी ने अपने अनुयायियों को 2 व्रत रखने के उपदेश दिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की दूज को और एकादशी को उपवास के लिए उत्तम तिथि बताई। बाबा के अनुयायी आज भी 2 तिथियों पर श्रद्धा पूर्वक उपवास रखते हैं और इनकी दूज को बीज कहा जाता है कि जिस दिन चंद्रमा उदित होता है और बढ़ोतरी की ओर चलता है, इसी प्रकार बीज भी वृक्ष बनता है। तो वह जब बीज बड़ा होता है उससे ही वृक्ष बनता है। इस तरीके से इन्हें बाबा की बीज या दूज कहा जाता है। जो भक्त दूज का व्रत रखते हैं वह प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। इससे पूर्व रात्रि व दूज की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। फिर बाबा के पूजा स्थान पर पगले या प्रतिमा स्थापित करें। उनका कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें, गूगल और धूप खेवें। तत्पश्चात दिन में नित्य कर्म बाबा को हर पल याद करते रहें। पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। चाय, दूध, फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। दूज का व्रत भी अन्य व्रत की तरह ही किया जाता है, मगर दूज का व्रत करने पर सूर्यास्त के बाद, चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन किया जाता है। यदि बादलों के कारण चंद्र दर्शन नहीं हो रहे हैं तो जहां आपने बाबा की ज्योति जला करके पूजा की है उसके दर्शन करके भी
व्रत खोला जा सकता है। व्रत खोलने से पहले आप साफ शुद्ध जल से 1 लोटा भर लें और देसी घी की बाबा की ज्योति उपले या अंगारे पे करें और उस पे आपको चूरमे का भोग लगाना है और जल में थोड़ी सी भभूति डाल लें। जहां आपने ज्योति जलाई है वह भभूति उस लोटे में डाल करके पूरे घर में वह चरणामृत छिड़कना चाहिए। उसके बाद चरणामृत को स्वयं आचमन करें और वहां उपस्थित सभी लोगों को चरणामृत दें। चूरमे का प्रसाद बांटें। इस प्रकार बाबा की दूज का मन में उच्चारण करते हुए कहें कि हे बाबा, मैंने आपका यह व्रत पूर्ण मनोयोग और विधि विधान से किया है। इससे मेरा घर परिवार सुख समृद्ध रहे और हर विपत्ति से उनकी रक्षा हो, रोग शोक आदि से बचाव हो। तो दोस्तों, यह थी रामसा पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव की कहानी। आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में जय रामदेव बाबा जरूर लिखें। बोलो रामसा पीर महाराज की जय हो।